7,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। 4 towers, 22 floor each with excel size balconies, 1, 2, 3 BHK configuration starts from 33 lakh onwards। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है। हलाल पेमेंट प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। 60 पैसे प्रति यूनिट कमीशन देने के आरोप पर क्या बोले टोरेंट के अधिकारी, सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरा रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 15 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी के कलवा स्थित कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, इसमें जानकारी दी वो टोरेंट के चीफ पीआरओ चेतन बदियानी और अधिकारी जय पांड्या ने। मुख्य मुद्दा था कि चुनावी गहमागहमी में, चुनावी घमासान में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि टोरेंट मौजूदा विधायक जितेंद्र आवाड़ को प्रति यूनिट 60 पैसा कमीशन देता है। इन आरोपों पर बगैर किसी राजनीतिक दल का या नेता का नाम लिए बगैर इन अधिकारियों ने अपनी बिजनेस पॉलिसी यानी व्यावसायिक नीति को संभालते हुए क्या खुलासा किया है, किस तरीके के उन्होंने इस आरोपों के जवाब दिए, सुनिए। चेतन भाई, आज टोरेंट ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनावी मुद्दा है, लेकिन इस चुनाव के मुद्दे में टोरेंट भी कलवा मुंब्रा विधानसभा में एक काफी अहम मुद्दा बना है, जिसपे राजनेताओं से लेकर आम पब्लिक तक इस पर बयानबाजी कर रही है। नमस्ते, पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। देखिए कैसा है, पिछले कुछ दिनों से मेरे को अलग अलग लोगों से काफ़ी फ़ोन आए थे। कोई किसी मुद्दे पे कुछ पूछ रहा था, कोई किसी मुद्दे पे कुछ पूछ रहा था, और मेरे को एक दो भाइयों ने बोला कि मीटिंग आपसे हो तो अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि उससे अच्छा सबको अगर एक साथ बुला ले तो उसी बात पे चर्चा हो जाएगी। जो मेरे को अलग अलग एक एक रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो सोचा सबसे एक साथ मुलाकात हो जाए, तो उसी बहाने से आज सबको साथ में बुलाया था। सवाल किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, क्या मुद्दा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या बताना चाह रहे हैं आप? देखिए मुद्दा मतलब बार बार अलग अलग सवाल जो आ रहे हैं, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक्स हैं, हम आपस में बात करके यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसलिए सबको बुलाया था मैंने कि यहाँ पे अगर सब साथ में है, अलग अलग किसी का कोई सवाल आ रहा है, किसी का कोई सवाल आ रहा है। देखिए पहले तो ये बहुत शुरू में ये बताना चाहूँगा कि टोरेंट पावर जो है ये MSCDCL की फ्रेंचाइजी के बतौर शिल कलवा मुंब्रा में कार्यरत है। तो MSCDCL के गाइडलाइंस, MSCDCL के रेगुलेशंस के हिसाब से हम शिल कलवा मुंब्रा में काम कर रहे हैं। चाहे फिर वो रेट्स हो, चाहे फिर वो और कोई काम रेगुलेशंस हो, हम MSCDCL के गाइडलाइंस फॉलो करके काम करते हैं। तो इसके आगे आप जो भी टोरेंट पावर का जो रेट है, उस रेट को लेकर जो है काफी लोगों में सवाल पैदा हो रहा है। मीटर फास्ट है, चार्जिंग ज्यादा जो है चार्ज किया जा रहा है यूनिट पर। देखिए एक एक मुद्दा करके ये करते हैं। पहला आपने जो बताया कि टोरेंट पावर के रेट ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया हम MSCDCL के फ्रेंचाइजी के बतौर काम करते हैं, ठीक है। तो MSCDCL के पूरे महाराष्ट्र में जो रेट्स लागू है, जो टैरिफ महाराष्ट्र में MSCDCL के बाकी के कस्टमर्स को लागू है, वही टैरिफ शिल कलवा मुंब्रा में कस्टमर्स को टोरेंट की तरफ से लागू है। हम फ्रेंचाइजी होने की वजह से MSCDCL के साथ एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं और उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस, उनके टैरिफ से ही हम काम करते हैं। एक पैसा भी खुद का जोड़ने का या चेंज करने का या बढ़ाने का हमको ना अथॉरिटी है, ना वो हम कर सकते हैं। सैंपल बिल्स कुछ मेरे पास थे, मैं आपको लोगों को दिखाना चाहूँगा। इसमें कैसा है कि आप देखेंगे तो एक टोरेंट का बिल है और एक थाना जहाँ पे MSCDCL है, वो बिल्स ऐसे 3-4 सैंपल्स मैंने यहाँ पे लिया हूँ। आप यूनिट्स देखेंगे और बिल देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर बिल है राशिद कंपाउंड का मेरे पास। इनका जुलाई का 273 यूनिट है और इनका बिल बना है 3,000 रुपये का। वही हमने थाना का सेम यूनिट्स का 273 यूनिट का बालकुम का एक बिल आपके इसके लिए दिया हुआ है, उसका भी आप अमाउंट देखेंगे तो 3,000 रुपये का बिल बना हुआ है। ऐसे 3-4 अलग अलग सैंपल थाना के MSCDCL के बिल्स और टोरेंट के बिल्स, जहाँ पे यूनिट सेम है और बिल जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम है। आपको देखने के लिए यहाँ पे मैंने खुद निकाल के रखे हैं ताकि आप इसको देख के चेक कर सकें। तो एक भी पैसा MSCDCL के टैरिफ के ऊपर लगाने की टोरेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है साहब।
दूसरा इन्होंने जो पूछा कि मीटर के बारे में, देखिए ये पास्ट में भी काफ़ी बारी हम इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं। टोरेंट जो है खुद मीटर्स नहीं बनाता, MSADCL द्वारा जो वेंडर्स अप्रूव्ड है उस वेंडर्स से टोरेंट मीटर्स लेके इंस्टॉल करता है। सेकेंडली हमारे मीटर्स जो है वो हमारी लैब से टेस्ट होके फिर इंस्टॉल होते हैं। टोरेंट की लैब NABL सर्टिफाइड लैबोरेटरी है। हर मीटर इंस्टॉल होने के पहले टेस्टिंग होता है और उसके बाद वो इंस्टॉल किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये मैं पास में भी काफ़ी बारी कह चुका हूँ कि कस्टमर अगर चाहे तो खुद का मीटर भी लगा सकता है। अगर किसी को ऐसा है कि भाई टोरेंट द्वारा जो मीटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं वो मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, तो खुद के मीटर भी वो इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक GR जो पास में हमने जब डिस्कशन किया था तब मैंने दिया था, ये MSADCL का GR है, इसका नंबर है 23097। इसमें जो अलग अलग परमिटेड कौन से साल का है? ये 2020 के साल का है। तारीख बताता हूँ मैं, 23 दिसंबर 2020 का 23097 सर्कुलर है। इसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि कौन से वेंडर से, यानी कौन से कंपनी के मीटर आप अगर चाहे तो खुद लगा सकते हैं। आप अगर खुद का मीटर लगाना चाहें, आपको सिर्फ टोरेंट पावर के कस्टमर केयर जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशन देना है कि मैं खुद का मीटर लगाना चाहता हूँ, और हमारे कस्टमर केयर से आपको गाइड किया जाएगा कि वो आपको कैसे कर सकते हैं। तो सर लोगों का ये भी कहना है कि MSAD के जो पुराने मीटर थे वो जोर जबरदस्ती जो है करके जो है टोरेंट के मीटर लगाए गए। देखिए जोर जबरदस्ती नहीं, आप एक चीज समझिए कि मीटर्स जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें से कुछ मीटर जो है वो टाइम के साथ पुराने और खराब हो जाते हैं। जहाँ पे मीटर खराब हो जाते हैं वहाँ पे उनको रिप्लेस करना रेगुलेशंस के हिसाब से जरूरी है। सेकेंडली कैसा है कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एक डिफाइंड लाइफ साइकिल होती है। उसके बाद उसमें जो है फॉल्ट्स आना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे तो मुंब्रा में ऐसे कितने सारे मीटर, शिल कलवा में भी इतने मीटर पाए गए हैं जो काफ़ी पुराने हैं, उसमें से कुछ चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे हैं। ऐसे जहाँ पे भी फॉल्टी या पुराने आउटडेटेड जो आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल ही आउट ऑफ डेट मीटर्स थे, वो रेगुलेशंस के हिसाब से चेंज किए गए हैं। चितक भी ये सारे मुद्दे तो इससे पहले भी काफी बार हो चुके हैं, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि पीछे भी हमने डिस्कस किया है, काफी जानकारी है। चुनावी माहौल है, बिल्कुल विधानसभा चुनाव चल रहा है, और इस विधानसभा चुनाव में कलवा मुमरा के जो 3 बार के विधायक हैं जितेंद्र आवाड, इन पर विपक्ष जो है उनके विरोध में लड़ने वाले जो प्रमुख उम्मीदवार है नजीब मुल्ला, वो हर सभा में आरोप लगा रहे कि जो बिल जनरेट हो रहा है और वो बिल कंज्यूमर्स को जा रहा है, उसमें पर यूनिट 60 पैसा टोरेंट कंपनी जो है वो जितेंद्र आवाड को देती है। देखिए कई सभाओं में उन्होंने ये आरोप लगाया है। देखिए मैं किसी पॉलिटिकल इसका तो बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि हम MSADCL के फ्रेंचाइजी जो है MSADCL के टैरिफ के हिसाब से, MSADCL के गाइडलाइन से काम कर रहे हैं। तो आज जो रेट कस्टमर्स को लागू है वो रेट MSADCL द्वारा जो पूरे महाराष्ट्र में लागू है वो रेट के हिसाब से ही सबको लगाया जाता है। हम कुछ अलग नहीं लगा रहे हैं। रेट जो है ऑल ओवर स्टेट MERC तय करता है, खुद MSADCL की जो ऊपर की रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो तय करता है पूरे स्टेट के लिए, वो तो क्लियर कट है, ठीक है। लेकिन अहम मुद्दा चुनाव में जो चल रहा है, जिसमें टोरेंट को भी जो है कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि टोरेंट पॉलिटिकल नेक्सियस रख के 60 पैसा पर यूनिट जो है करंट MLA को दे रही थी। देखिए तो टोरेंट इन आरोपों पर क्या कहेगी? देखिए मैं सबसे पहले तो वापस दोहराना चाहूंगा कि किसी एक पॉलिटिकल यूनिट के साथ बात करना गलत हो जाएगा। आज हमने जब शुरू किया, मतलब शिल मुमरा कलवा में जब हमारा एज अ फ्रेंचाइजी काम शुरू हुआ मार्च 2020 में, हम MSADCL के टेंडर के प्रक्रिया से यहाँ पे फ्रेंचाइजी के बतौर अपॉइंट हुए थे। वो टाइम पे मालेगांव और शिल कलवा मुमरा का जो टेंडर हुआ था, वो टेंडर के प्रोसेस के थ्रू टोरेंट एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे फ्रेंचाइजी के बतौर अपॉइंट हुआ है, ना कि किसी पॉलिटिकल इससे अपॉइंट हुआ है। MSADCL कंपनी ने जो टेंडर निकाला था वो टेंडर के थ्रू यहाँ पे टोरेंट पावर फ्रेंचाइजी हुई थी और CSC जो कंपनी है वो मालेगांव में वो टाइम पे फ्रेंचाइजी हुई थी। सेकेंडली रेगुलेशंस के हिसाब से पूरा काम करते हैं। MSADCL द्वारा जो गाइडलाइंस आते हैं हम वो फॉलो करते हैं। जो रेट्स है वो MSADCL के ही है, हम वो फॉलो करते हैं। उसमें अलग हमको करने की कुछ अथॉरिटी ही नहीं है, तो बाकी कुछ मैं उसमें कमेंट क्या कर पाऊँ।
नहीं, आम नहीं, आदमी जो में- आरोप लग रहा है पैसे देने की, वो देखिए- कंफर्म करिए ने, दे देखिए- रहे हैं हाँ या ना। स्पष्ट देखिए, उसमें स्पष्ट उसका कहिए। जवाब ये दीजिए। बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मैं ऐसा करूंगा कि ये बात ये पर्टिकुलर एलिगेशन जो है हम इसको डिनाई करते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये बात जो है 100% गलत बात है, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है इस बात। अच्छा, यही बात 2 साल पहले एक पत्रकार ने लगाई थी, एक वीडियो भी बना था, है ना, सेम, जो उसमें 6 पैसे का एलिगेशन था, जो अभी 60 पैसा हो। देखो अभी जिसको जहाँ पे जैसे कोई एलिगेशन लगाना है, मैं किसी को रोक नहीं लगा सकता। जैसे साहब बता, लोकतांत्रिक देश है, कोई 6 पैसे बोल रहा है, अभी आप कुछ और 60 पैसे बोल रहे हैं। बट एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये सारी बातों में कोई तथ्य नहीं है। हम MSCDCL के प्रोसेस से अपॉइंट हुए थे और रेट्स जो है वो MSCDCL के टैरिफ पूरे महाराष्ट्र में लागू है, वही यहाँ पे लागू है। इसके अलावा इसमें और कोई सत्य नहीं। यानी कि जो दावा किया जा रहा है टोरेंट पैसा दे रही है पर यूनिट वगैरह, ये सब निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, मैं ये एलिगेशंस को डिनाई करता हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं।